नमस्कार दोस्तों, 20 सालों की लगातार मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया जाने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल ट्री जिसको 28 सितंबर 21 को अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया था। तकरीबन 6 महीनों के बाद इस टेलीस्कोप ने हमें यूनिवर्स के वह राज दिखाना शुरू कर दिए हैं जिसको आज से पहले सिर्फ इमेजिन ही किया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, और आज हम उन फोटोज़ के बारे में जानेंगे जो जेम्स वेब ने कैप्चर करके नासा को भेजी है। यह फोटोज़ हमें क्या मैसेज दे रही हैं, और यह सब जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पीपी शो वीडियोस में एक बार फिर से को शांति नाजरीन। इस वक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। यह डर इसको अर्थ के अल्प 2 पॉइंट पर मुसलसल ऑर्बिट कर रहा है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां सूरज की रोशनी इस टेलीस्कोप तक नहीं पहुंच सकती। इस पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट के स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व कर रहा है, और यही वजह है कि इसको सूरज की रोशनी और हिट से दूर रखना इंतहाई ज़रूरी है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारी यूनिवर्स में क्या कुछ हुआ था, मुख्तलिफ स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़ कैसे पैदा हुई थी, यह टेलीस्कोप टाइम को रिवाइंड करके देखने की काबिलियत रखता है। ना सिर्फ इतना बल्कि जो स्टार्स पास्ट में ही टूटकर ख़त्म हो चुके हैं, उनके टूटने का मंजर भी जेम्स वेब आज देख भी सकता है और उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जेम्स वेब पास में कैसे देखता है, और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको जेन टीवी की यह वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई थी। आपकी आसानी के लिए इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूर है। अब हम उन फोटो उसके बारे में जानते हैं जो जेम्स वेब ने पिछले 6 महीनों में कैप्चर की हैं। 12 जुलाई को नासा ने जेम्स वेब की पहली 5 पिक्चर्स बीच करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। जेम्स वेब पर लगे कैमरा हड्डी स्पेस में यूनिवर्स के पास में भी आसानी से देख सकते हैं। नासा को रिसीव होने वाली इस पहली फ़ोटो में एक इलेक्ट्रिक कलेक्टर देखा जा सकता है, जिसको इस मैक्स 0723 का नाम दिया गया। इस फोटो में आप जो चमकते हुए स्टार नुमा ऑब्जेक्ट्स नोटिस कर रहे हैं, यह असल में स्टार नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी एस है। जिस तरह हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और यह गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है, इसी तरह जेम्स वेब की इस फोटो में ऐसी हज़ारों गैलेक्सी चीज़ देखी जा सकती हैं। इनमें कुछ ऐसी कलेक्शंस भी मौजूद हैं जो अर्थ से हटी 0.1 बिलियन पीयर्स दूर है। लाइट को इन गैलेक्सी से निकलकर हम तक पहुंचने में तकरीबन 13 साल लगे हैं। इसी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मंजर जो हम आज देख रहे हैं, यह असल में 13 अरब साल पर होना है। इस फोटो में मौजूद ब्लू वीएस गैलेक्सी एस हमें बता रही हैं यह बहुत मैच्योर हो चुकी है और इन्हें बहुत सारे स्टार और प्लैनेट्स मौजूद है जो गैलेक्सी इस रेड शेड दे रही है। इसका मतलब है कि इन्हें बहुत ज़्यादा डस्ट है और इनके अंदर नए स्टार अभी तक बन रहे हैं। नंबर 2, दूसरी फ़ोटो एक ऐसी नर्सरी की है जो अर्थ से 7600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। कैरिना नेबुला के नाम से पहचाने जाने वाले इस नर्सरी के अंदर स्टार्स आज से 7600 साल पहले पैदा होते देखे जा सकते हैं, और कैरिना नेबुला हमारे मिल्की वे की हज़ारों नर्सरी में से सिर्फ एक नर्सरी है। इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ों जैसी अपने आप देख सकते हैं, यह असल में मिट्टी और गैसेस का एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। ऊपर से लेकर नीचे तक इन गैसेस का फैसला 7 लाइट ईयर्स जितना फैला हुआ है। जिन हिस्सों में ज़्यादा घनी कैसे है, यह वह इसे हैं जहां पर नए स्टार जन्म ले रहे हैं। इस टास्क के पैदा होने का यह एक ऐसा दिल फरेब मंजर है जो हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत देख रहे हैं। नंबर 3, अगले फ़ोटो एक ऐसे स्टार की है जो आज से 2500 साल पहले टूटकर ख़त्म हो रहा था। खैर, इसको पर लगे 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स नेवर केम और मेरी से कैप्चर की गई इस फ़ोटो में गैसेस और एनर्जी का एक बहुत बड़ा बल देखा जा सकता है जो इस स्टार के टूटने की वजह से पैदा हुआ है। नंबर 4, यह जेम्स वेब की तरफ से कैप्चर किया गया सबसे बड़ा इमेज है
जिसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 150 मिलियन पिक्सल्स है। इस फोटो अपने 5 गैलेक्सी इसका एक क्लस्टर देखा जा सकता है, जिसको स्टीफन्स कॉन्टेक्ट कहा जाता है। यह 5 गैलेक्सी एस बहुत तेज़ स्पीड से रोटेट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब भी होती जा रही हैं। इस पर स्टोन नंबर का मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह पांचों गैलेक्सी इस एक दूसरे से जा टकराएगी। फील वक्त यह अर्थ से 30 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, यानी यह इमेज 30 करोड़ साल पुराना है। यह भी हो सकता है कि आज की तारीख में यह कैरेक्टर्स आपस में टकरा चुकी हो, लेकिन उसकी लाइट हमारे तक पहुंचने में मज़ीद 30 करोड़ साल लगेंगे। नंबर 5 अर्थ से 1120 लाइट ईयर्स दूर जेम्स अपने एक ऐसा प्लैनेट भी ढूंढा है जहां पर जिंदगी के आसार मौजूद है। एकजुट प्लैनेट्स वह प्लैनेट्स होते हैं जो किसी स्टार या फिर सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ढूंढे जाने वाले इस प्लांट को वास 96वीं का कर दिया गया है और यहाँ का एक दिन हमारे अर्थ के 3.5 दिनों के बराबर है। अब सवाल यह है कि जेम्स वेब को कैसे पता चला कि यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद हैं। असल में जब प्लैनेट ऑर्बिट के दौरान अपने स्टार की लाइट को ब्लॉक करता है तो यह लाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से टकराकर फैलती लाइटों स्क्वायर में मौजूद उधर इस पार्टिकल से टकराकर अलग अलग रवैया रखती है। जैसा कि अगर एटमॉस्फेयर में सल्फ़र ज़्यादा होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज़ अलग होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या पानी मौजूद होगा तो लाइट के फैलने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। वास 96वीं के एटमॉस्फेयर से टकराकर जब लाइट विस्पर्स हुई तो उसको एनालाइज करने पर मालूम पड़ा कि इस प्लैनेट में काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, और पानी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यह हम सभी जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान का बनाया हुआ सबसे टावर ज़्यादातर इसको है। यह यूनिवर्स के उस कोने तक भी पास में देख सकता है जहां हबल टेलीस्कोप को भी नहीं देख सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद कोल्ड मिर्च है जो धीमी से धीमी हाइट को भी कैच कर सकते हैं। जेम्स वेब के गोल्ड मिनरल्स का साइज़ 6.5 मीटर है, जबकि हबल टेलीस्कोप के मिर्च का डायामीटर सिर्फ 2.5 मीटर ही है। यही वजह है कि जेम्स वेब 14 अरब साल पहले उस बैंक को भी देख सकता है जिसके नतीजे में हमारी सारी यूनिवर्स बनी थी। वह बैक जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनरी धुरी दी जाती है, वह अब जेम्स वेब असल में भी देख सकता है। होपफुली आने वाले महीनों या सालों में यह इन्फॉर्मेशन भी नासा ज़रूर पब्लिश करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही उम्मीद है। पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।